नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंद्रमान सैनी एक बार फिर से मिशन पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए मेरे बच्चों, अभी आप लोगों ने मेरे को पता है कि आप लोग थोड़े ढीले चल रहे हो, बट अभी आप लोगों का पटवार का एग्जाम भी हो चुका है। ठीक है, कल पटवार का एग्जाम हो चुका है। पेपर का लेवल आप सब लोगों ने देख लिया होगा कि पेपर का लेवल कैसा है। देखो सारी चीजें ना आजकल जो पहले के समय में रटी रटाई चीज होती थी ना कि हाँ इसको ऐसे रट लिया काम चल जाएगा, इस बार जो लेटेस्ट गवर्नमेंट का पैटर्न है ना वो रटने पे नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो वही क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। समझ पा रहे हो? इसलिए रटने की बजाय, क्वेश्चनों को रटने की बजाय उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कैसे बना, ये कैसे क्वेश्चन बन रहा है, उस पर सबसे ज्यादा काम करना जरूरी है। इसी आधार पे देखो अपना ये सिस्टम चल रहा है अभी 4th ग्रेड। और मैं से कह रहा हूँ कि अब जो हो गया पटवार का जैसा भी कैसा एग्जाम हुआ आपका, उस सब को भूल जाओ। चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान पुलिस की जिन बच्चों की एग्जाम है, जी जान लगा के तैयारी करने लग जाओ भाई। अब आपके पास मात्र और मात्र 1 महीने से भी कम समय बचा है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, कंटिन्यू अगर आप लोग जुड़े रहोगे, आप लोगों को इतना बेनिफिशियल होगा, आप लोग खुद कहोगे कि हाँ वास्तव में सर आपने हमें शानदार करवाया और हमारा सिलेक्शन हो गया। बट कंडीशन है कि मैंने बता ही दिया कंडीशन क्या रहेगी। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग पैटर्न है, मैं एकदम 0 to टॉप तक लेके चलता हूँ, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। ठीक है मेरे बच्चों, तो बढ़ते हैं अपन। आज परसेंटेज का सुपड़ा साफ हो जाएगा, मतलब सीधी सी बात है कि आज परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा, कल से नया टॉपिक आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए मेरे बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लोगों को पीडीएफ मिल गई होगी शायद, है ना? नहीं मिली है तो मैं आज टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, पीछे वाले जितने भी 32 क्वेश्चन हुआ है उन सबकी सॉल्यूशन की अपने पास क्या है, पीडीएफ है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो ध्यान दो इधर। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/7 की बजाय 5/7 की बजाय 7/5 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? ये क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा है भाई, आरएस में भी पूछता है। आरएस में तो मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था, एक डिट्टो क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन दूसरा है, मैं आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट आरएस की एग्जाम लगी थी उसी में वो आ गया था। तो देखो, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/7, जो भी आपको दे रखा है ना ऐसे, उसको ऐसा कैसे लिख लो, 5/7 मैंने लिख लिया। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, 7/5 दे रखा है। भाई आपके जैसा कोई बालक था, है ना, 5/7 से गुणा करने के लिए कहा गया, बट 7/5 से गुणा कर दिया। अब एक चीज बताओ, हमेशा ध्यान रखना ऐसे भिन्न में रहे ना, तो जो नीचे वाली संख्या होती है ना, नीचे वाली संख्या क्या है, 7 है और 5 है। तो आप लोग क्या किया करो ऐसे क्वेश्चन में, देखो 2 तरीके से बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग ऐसे किया करो कि 7 और 5 का क्या ले लिया करो, एलसीएम। नीचे वाली संख्या है ना उनका एलसीएम ले लिया करो। 7 और 5 का एलसीएम कितना आएगा बोलो, 7×5 = 35। अगर अभाज्य संख्याएं होती है ना दोनों, तो उनका एलसीएम कितना होता है, उनका गुणनफली क्या होता है, अभाज्य गुणनफली क्या होता है, एलसीएम होता है। तो इनका एलसीएम कितना है, 35। तो मैंने मान लिया माना संख्या 35 है, माना संख्या 35 है। ठीक है मेरे बच्चों, इतना मान लिया। अब देखो, आपको 35 को 5/7 से गुणा करने के लिए कहा था, तो आप लोग ऐसा करोगे तो उत्तर कितना आना चाहिए, 35 × 5/7। 7 से काटोगे कितनी बार, 5, तो आपको उत्तर कितना आना चाहिए था, 25 आना चाहिए था। सही बात है कि नहीं? बट आप महान लोग हो और आप लोगों ने क्या किया, 35 को किससे गुणा कर दिया, 7/5 से गुणा कर दिया। ऐसा करने पे आप उत्तर कितना लेके आ गए, 7 × 7 कितना लेके आ गए, 49 लेके आ गए भाई साहब। तो एक चीज बताओ, उत्तर आना चाहिए था 25, लेके कितना आ गए, 49 आ गए। तो बोलो आपके उत्तर में त्रुटि आ रही है कि नहीं आ रही? आप बोलोगे सर आ रही है। तो त्रुटि कितनी आ रही है बोलो, त्रुटि का मतलब आप में कितने की वृद्धि कर दी संख्या में, 49 में से 25 निकाल दो, वृद्धि कितने की हो रही है बोलो, 14 की, सॉरी 24 की, 24 की वृद्धि हो रही है। तो 24 की वृद्धि हो रही है, अब कितने पे हो रही है सर, 25 पे हो रही है। और प्रतिशत वृद्धि मैंने निकालना आपको अच्छी तरीके से बता दिया, गुणा कितना, 100। तो 25 से काट लो, 25 चौक 100, 24 चौक कितना, 96। 24 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा, 96। तो 96% की क्या कर दिया आपने, त्रुटि कर दी। और त्रुटि में अगर इसमें, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए इतने, इस हिसाब से, वरना आएगा 96% की वृद्धि हो जाएगी, 96% की कमी हो जाएगी, ऐसे भी ऑप्शन आएंगे। तो आपके पास अभी तो एकदम इजी बनाया है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं प्यारे बच्चों? अब देखो
ये तो है एक आम जिंदगी, समझ रहे हो, ये पैटर्न आम जिंदगी से क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे करें ना तो भाई साहब अपने पास इतना टाइम नहीं है, और टाइम है तो भाई अपन क्यों नहीं इस टाइम को बचा सके। अगर इसका शॉर्ट होता है तो शॉर्ट करके टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है क्या, आम जिंदगी, आम जिंदगी। अब आ जाओ मेंटोस जिंदगी, है ना, धुआं धुआं उड़ा देगी देखना। मेंटोस जिंदगी क्या कहती है, अरे मेंटोस पता है ना आप लोगों को कैसी होती है, हाँ 5/7 और 7/5, इनको ऐसा कैसा लिख लिया, लिख लिया क्या। हमेशा ध्यान रखना जो संख्या पहले दे रखी है उसको पहले, बाद में दे रखी है उसको बाद में। अब इनको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 को 5 से करोगे और ऊपर लेके जाओगे, ऊपर का मतलब इस साइड लेके जाओगे, पच्चम कितना आएगा 25 आएगा। और इस वाले 7 को इधर गुणा कर दो, 7 कितना आएगा 49 आएगा। तो इन संख्याओं का अनुपात कितना हो गया, 25 अनुपात कितना हो गया 49 हो गया। कंडीशन दोबारा से समझ लो, हमेशा ऐसे ही करना है कि 5 गुणा 5 इधर ही जाना है, न कि 5 गुणा 5 इधर नीचे आ जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अभी तो आपको उत्तर तो अभी तो आपका ये आ जाएगा, बट कमी वर्दी का पता नहीं कर पाओगे ढंग से। तो 5 गुणा 5 इधर ही जाना है 25, 7 गुणा 7 इसको इधर जाना है 49। बोलो कितने की वर्दी कर दी सर, हमने 24 की वर्दी कर दी सर। कितने पे कर दी, 25 पे कर दी, और गुणा कितना 100। 25 को काट लो कितनी बार, 4, तो चौक 96, तो 96% की क्या आ गई, वर्दी आ गई। ये लो बात खत्म। ये आपकी है क्या, मेंटोस जिंदगी। समझ पा रहे हो इस चीज को, छाप लो, स्क्रीनशॉट मार लो इसका। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक आरएस में आया हुआ क्वेश्चन बता देता हूँ। आरएस में क्वेश्चन क्या आया था, देखो यहाँ कोने में चिपकाते हैं, कोने में ही चिपका देते, इतने से में करेंगे अपन, बस इतने में काम होना चाहिए। देखो वहां क्वेश्चन था, किसी विद्यार्थी ने किसी संख्या को 3/5, वहां पे क्या दे रखा था 3/5, 3/5 के बजाय 5/3 से गुणा कर दिया। मतलब क्या कह रहा है, 3/5 के बजाय 5/3 से गुणा कर दिया। तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। तो अब इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो, ये वाला खुद निकालो और अभी मैच करना। मैंने क्या किया है, मैंने कहा इसको इधर गुणा कर लेके जाओगे तो 3 कितना 9, इसको इधर लेके जाओगे तो कितना 25। संख्या कितनी आनी चाहिए थी 9, लेके कितनी आ गई 25। कितने की वर्दी कर दी आपने सर, हमने 16 की वर्दी कर दी। कितने पे कर दी सर, हमने 9 पे कर दी, और गुणा कितना 100। ये आपका प्रतिशत में आंसर आएगा। समझ रहे हो क्या। अब इसको हल कर लेना, आराम से आंसर निकल जाएगा। इसके आधार पे आपके ऑप्शन थे एग्जाम में। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब इस टाइप के 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अब चाहे एक 4/3 से 3/4 बोल दे तब भी कर लोगे। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब कितने क्वेश्चन करो, कॉन्सेप्ट पैटर्न एक ही रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, देखो प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह का 180% भाग कितना है, 2 बराबर कितना है 504। तो इसकी जगह क्या आएगा भाई, बताओ भाई क्या आएगा, इसकी जगह क्या आ सकता है, करो। क्या हो सकता है इसकी जगह, करो। ये क्वेश्चन आपके लिए टास्क है, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, मुझे इतनी उम्मीद है आप लोगों से। अरे देखो ध्यान दो इधर, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बोलो प्यारे बच्चों क्या रख लोगे, मैं अक्स रख लेता हूँ। अक्स का कितना 180%, 180% हटाओगे तो बट्टे में कितना 100, और भाग कितना दे रखा आपको 2, और इसके बराबर वैल्यू कितनी आनी चाहिए 504। यहाँ तो हल ही तो करना है, ये काट लो भाई, इससे 0 से 0 हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया 1.8 एक्स कर दूं, अरे 1.8 10 का भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 1.8 एक्स। अब ये भाग का चिन्ह है, भाग को अगर गुणा में पलटूंगा तो 1/2 हो जाएगा, और बराबर कितना 504। अरे भाग हमेशा गुणा में पलटता है तो संख्या पलट जाती है। 2 से काट लो कितना आएगा 0.9 आएगा। अक्स का मान 504 बट्टे ये 0.9 इधर आ जाएगा। पॉइंट कई तरीके हैं, 1000 तरीके, जो आपको अच्छा लगे वैसा कर लो। इस पॉइंट को हटाऊंगा मैं तो बट्टे में कहाँ चला जाएगा, ऊपर 10 चला जाएगा, तो 5040 बट्टे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा।
5040 में 9 का भाग दोगे, 9 पंजे 45, फिर कितना 5, 9 6 54 और 0 560। तो यहाँ पे अक्स जो प्रश्नवाचक चिन्ह था उसकी जगह कितना आ जाएगा 560। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, आपको इस तरीके इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये लो भाई साहब, यदि 1400 का खालिस्तान प्रतिशत 119 है तो बराबर है। अब खालिस्तान प्रतिशत है भाई साहब, यहाँ पे प्रतिशत की जगह कुछ ही मान लो, 1400 का मैं कितना भी परसेंट मान लो, मैंने मान लिया 1400 का अक्स परसेंट, का मतलब गुणा अक्स प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे में कितना करोगे प्यारे बच्चों 100, और ये कितना आना चाहिए भाई साहब 119 आना चाहिए। ये लो बात खत्म। यहाँ से अक्स का मान निकालना, 2 जीरो से 2 जीरो को निपटारा कर दो। अक्स बराबर कितना हो गया 119 बट्टे कितना हो गया 14 हो गया। 119 में 14 का भाग दोगे तो 14 पंजे 70 कितना आ जाएगा 14 अंटे कितने होते हैं भाई 112, और 112 और फिर 7 8.5 आ जाएगा, बात खत्म। 8 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इतना भाग देना तो आना चाहिए भैया आपको, इतनी उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, अरे 7 से कट जाएगा 7 और 7 7 49, 7 एकम 7 और कितना आ जाएगा 7 7 49, 17 बार कट जाएगा, 17 में 2 का भाग दोगे 8.5 आ जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे इजी क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, कल मैंने आपको इसी में है ना एक क्वेश्चन करवाया था, एक्स वाई का परसेंट, एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है ज्यादा है, ऐसा कैसा क्वेश्चन पटवार में आ गया, सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन पटवार में है। तो कोई देखो कोई भरोसा नहीं है कैसा क्वेश्चन एग्जाम के दिमाग में, कैसा एग्जामिनर के दिमाग में कैसा क्या चल रहा है। अब बोलो वो क्वेश्चन मैंने कल ही करवाया है, अगर किसी बच्चे ने ये क्लास देखी होगी ना तो वो क्वेश्चन उसका 100% सही हुआ होगा। ठीक है तो यही है बस, आप तो तैयारी करते रहो, सब कुछ सही होगा। यदि अक्स का 40% का 40% कितना है 40 है तो अक्स का मान ज्ञात करो। ये लो भाई साहब, इस क्वेश्चन को क्या करोगे, अक्स का 40% का मतलब 40/100 गुणा 40% का मतलब 40/100, और ये किसके बराबर है 40 के बराबर है। ये लो भाई साहब 40 से 40 क्या हो गया कट गया, इसको 0 से काट लो, 2 से काट लो, 2 दूनी 4 और ये कितना 5, और इस 2 को काट लो, ये कितनी बार कटेगा 50 बार, 50 गुणा 5 कितना 250, तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 250। 250 उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा पक्षांतरण में, 250 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है। कुछ है क्या इस क्वेश्चन में, मुझे तो नहीं लग रहा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई साहब, में मतलब इजी लेवल के भी आएंगे, मॉडरेट भी आएंगे, हाई लेवल के भी आएंगे। मैं आपको प्रतिशत में इजी मॉडरेट हाई तीनों टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ये लो। अब देखो इजी वाला क्वेश्चन आ जाएगा ना तो ऐसा आ जाएगा, अक्स का अक्स परसेंट 36 हो तो अक्स का मान ज्ञात करो। भाई साहब अक्स का मतलब गुणा अक्स प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे में कितना करोगे 100, और बराबर कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 36, बराबर कितना दे रखा है 36। ठीक है तो यहां से अक्स गुणा अक्स कितना हो गया अक्स स्क्वायर, 100 गुणा 36 कितना हो गया प्यारे बच्चों 36 हो गया। तो अक्स का मान बोलो यहां से कितना आ गया, अक्स का मान कितना आ गया 3600 का क्या कर दोगे अंडर रूट, 3600 का क्या कर दोगे अंडर रूट, और 3600 का अंडर रूट कितना होता है 60 होता है। तो अक्स बराबर कितना आ गया 60 आ गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 60 कौन से ऑप्शन में है, बी फॉर बाहुबली। बोलो कोई शक है क्या, अरे दुनिया के सबसे इजी क्वेश्चन है, निपटा दोगे। क्वेश्चन नंबर आगे चलो 38, 90 का कितने प्रतिशत 240 है, अरे बोलो 90 का कितने प्रतिशत 240 है। ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका समझ लो। मुझे पता है आप लोग महान और बुद्धिजीवी जीव हो, और दुनिया का सबसे बुद्धिजीवी जीव इंसान ही होता है। ठीक है तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है, बट मैं कह रहा हूँ इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, वरना फिर से बार बार गलती कर दोगे। अभी तो कर लोगे बट एग्जाम में आ गए ना तो फिर आप लोग उचक दुचक हो जाओगे, तब आपसे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। समझो कैसे, 90 का कितने प्रतिशत 240 है, तो भाई साहब मैं इसको ऐसे ले लूंगा, 90 का मतलब गुणा, और मैंने मान लिया अक्स प्रतिशत, 90 का अक्स प्रतिशत कितना है 240 है। ऐसे मान सकता हूं कि नहीं सर, आप बिल्कुल मान सकते हो। तो यहां से बस अक्स 90, एक मिनट क्या करोगे, 90 गुणा अक्स प्रतिशत हटाओगे बट्टे में कितना 100, और बराबर कितना 240। 0 से 0 काट लो, 3 से काट लो, 3 3 9 और 3 8 24। देखो ये काटने पीटने का काम आना चाहिए, ऊपर ऊपर वाले कटेंगे, ऊपर और नीचे वाला कटेगा, ऊपर और नीचे वाला कटेगा, न कि ये नीचे वाला इधर क्रॉस से कटेगा। जैसे मान लो A/B बराबर C/D हो, तो हमेशा ध्यान रखना ये ऊपर वाला इससे कटेगा, ये ऊपर वाला इससे कटेगा, ये ऊपर वाला इस ऊपर वाले से कटेगा, ये नीचे वाला इस नीचे वाले से कटेगा, बट न कि ये BC से कटेगा, क्योंकि BC से तो गुणा होगा भाई साहब, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां से 3 अक्स बराबर कितना हो गया, 3 अक्स बराबर 80 गुणा 0 800 हो गया। तो अक्स का मान कितना आ गया, 800 में किसका भाग दोगे 3 का भाग दोगे, तो 800 में 3 का भाग दोगे तो 3 दूनी
6, 2, 3 6 18, 3 6 18 और कितना आ गया 266 सही 2/3% आ गया अक्स का मान। 266 सही 2/3, 266 सही 2/3 कहाँ है भाई, 266 सही सॉरी 3 दूनी 6 कितना हो गया 2, फिर 3 6 18, 3 6 18 2, 266 सही 2/3 ही आएगा भाई। ठीक है, एक मिनट में चेक करता हूँ इसका ऑप्शन, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा। तीन का भाग 3 6 6 2, 266 सही 2/3 कर लो इसको। ठीक है प्यारे बच्चों, ये लास्ट ऑप्शन चेंज कर लो, 266 सही 2/3 कर लो। ठीक है, एजुकेशन था, आराम से बना लोगे, आगे बढ़ो। वही 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है, वही तरीका 2/7 का कितने प्रतिशत मैंने मान लिया अक्स प्रतिशत भी। अब मैं इस बार डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो समझो इस चीज को, और बराबर कितना 1/35। ये लो भाई साहब, 7 से काट लो 7 पंजे 35, 5 से काट लो 5 से ये कितनी बार 20, और 2 से काट लो ये कितनी बार 10 बार। अक्स उधर चल 10 इधर चला, अक्स बराबर कितना हो गया 10% हो गया। पहला ऑप्शन हो गया। कितने प्रतिशत है 10% है, बात खत्म। ठीक है, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, यदि अक्स का 8% कोमा है यहाँ पे y के 4% के समान है तो अक्स का 20% किसके समान है। देखो भाई क्वेश्चन को समझो, अक्स का 8% तो अक्स गुणा 8। अब मैं देखो इस बार हटा नहीं रहा प्रतिशत, और ये किसके समान है y के 4% के समान है। मैंने कहा ना प्रतिशत से प्रतिशत का निपटारा यही कर दो, बटे 100 लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 से काट लो ये कितना आएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आपके पास समीकरण आ गया 2 अक्स बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों y। तो यहाँ से मैंने बताया था आप लोगों को पीछे वाले क्लास, देखो पीछे वाली वीडियो नहीं देखो ना तो आपको सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए, शुरुआत से वीडियो देखोगे आपकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहाँ से देखो, अब मैंने पहले तरीका बता चुका हूँ, अक्स का मान निकालना तो अक्स के सामने y का गुणा कितना है 1, तो अक्स का अनुपात तो कितना आ गया 1। y का अनुपात निकालना तो y के सामने कौन है 2, तो y का अनुपात कितना आ गया 2 आ गया। क्वेश्चन कह रहा है अक्स का 20% किसके समान है, अक्स का 20%। अब भाई देखो मैं अक्स का 20% निकाल रहा हूं, अक्स इंटू 20%, अक्स का मान कितना है 1 आया, तो 1 इंटू 20% ये आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है 1 के 10%, सॉरी y यहां पे अक्स है, यहां अक्स के 10%, y के 16%, और यहां पे कर लो अक्स के 80% और y के 50%। अब आपको ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सेट हो रहा है, अक्स की जगह अब अक्स के फॉर्मेट में आएगा या y के फॉर्मेट में आएगा। एक मिनट में आपको ये सब में y है, y के देखो भाई थोड़ा सा करेक्शन कर लो, यहाँ चेंज कर लो, यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, और यहाँ भी y है। ऑप्शन में सारा सबकी जगह क्या है y है। तो 1 का 20%, 20% का मतलब कितना होता है 1/5। ये 1/5 कौन सा ऑप्शन दे रहा है आपको, वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं पहला ऑप्शन चेक करता हूं, y का 10%, y का मान मैं रख दू 2, 10% हटाऊंगा बट्टे में कितना करूंगा 100, 0 से 0 ये कितना आ गया 5, तो 1 बट्टा कितना आ गया 5 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, y के 10% के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, इस क्वेश्चन को दोबारा से समझो, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मुझे बताया क्यों रिपीट कर रहा हूं। अक्स और y का अनुपात निकाल लिया, अक्स का मान आ गया, अक्स का आपको क्या पूछा है 20%, अब अक्स का मान 1 आया तो 1 का 20% का मतलब कितना आ गया 1/5। अब इन ऑप्शनों में सब में चेक करना है, y का मान रख रख के चेक करना है, जो ऑप्शन आपको 1/5 देते वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है। जैसे मान लो आप लोग 4 नंबर ऑप्शन लेते हैं, y का 50%, y का मान 2 रखा, 50% का मतलब 50 बट्टे कितना लगाओगे 100 लगाओगे, 50 दूनी 100 और 2 से 2 कट गया, कितना मान आया 1 आया, तो 1 आया तो अपने मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा, तो सर ये नहीं होगा, इसलिए अपना कौन सा मैच हो रहा था y के 10% के बराबर मैच हो रहा था, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, आगे क्वेश्चन नंबर 41,
41वां क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवा दिया है, याद करो। 75% उसी संख्या के 40% से 304.5 अधिक है, उस संख्या का 25% कितना है? ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवा दिया। अब अगर आपने पीछे वाली क्लास, ये क्वेश्चन बीच में मैंने इसलिए डाला है, अगर आपकी पीछे वाली क्लास आपने ढंग से देखी है तो इस क्वेश्चन को ईमानदारी से आप यहीं के यहीं निकालो और फिर आगे वाला क्वेश्चन बढ़ो। क्लियर है? तो यहीं इस क्वेश्चन को निकाल के आंसर दो। इसमें क्या आंसर आएगा? आंसर भी याद होने चाहिए आपको, मेरे तो याद है भाई। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% के बीच 11.10 का अंतर है, तो उस संख्या का 75% कितना है? समझो इस क्वेश्चन को। मेरे को एक बात बताओ, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? सर आप बोलोगे, हम बोलेंगे 100% होती है। तो कोई भी संख्या, एक संख्या, उस संख्या का 55% निकालेंगे तो अपने आप, उस 100 संख्या 100 है तो उसका 55%, उसी का 25% का अंतर कितना है? 11.10 है। तो भाई साहब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्ट कर दूं, मैं आपको डायरेक्ट मेंटो जिंदगी पे बता रहा हूं। 55% माइनस कितना? 25%, वही संख्या है, इन दोनों का अंतर कितना है? 11 पॉइंट कितना है? 10 है। इसके बराबर कर दो बस। अब वो संख्या निकालो। संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है भाई साहब, इस चीज का ध्यान रखना। तो 55 और 25 का अंतर कितना आएगा? 30%। 30% का मान कितना आ रहा है प्यारे बच्चों? 11 पॉइंट कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो यहां से उस संख्या का 75% चाहिए ना अपने को, तो पहले 100% निकालो। तो 1% का मतलब कितना आ जाएगा? 11.10 बट्टे कितना? 30। अब एक चीज बताओ, अगर वो संख्या निकालनी है तो संख्या निकालनी है 100%, तो उसका 100% का मान निकालो, तो गुणा कितना? 100। अब कह रहा है, अब ये संख्या आ गई पूरी 100। अब कह रहा है कि उस संख्या का 75% बताओ। तो जो ये संख्या है इसका 75% का मतलब कितना हो जाएगा? 75/100। मैं चाहता तो डायरेक्ट उसको 75 से गुणा कर देता, क्योंकि उस संख्या का 75% निकालना है तो 75, 30% की वैल्यू है तो मेरे को डायरेक्ट 75% की वैल्यू चाहिए थी। समझ पा रहे हो? बट कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0। ये वाले 2 पॉइंट हटाऊंगा मैं, ये वाले पॉइंट हटाऊंगा यहां से, तो बोलो कितने आ जाएंगे नीचे? 100 आ जाएंगे। ठीक है कि नहीं? अब देखो इस 100 का 1 0 से 1 0, ठीक है। ये वाला 0 काट लो, ये वाला 0 काट लो, और इस 25 को काट लो। 25 75 और 25 चौक 100। यहां ऊपर कितना आ गया? 111 गुणा 3 और बट्टे कितना आ गया? यहां कितना आ गया? 3 आ गया। 3 गुणा 4 आ गया। 3 से 3 फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 111 में 4 का भाग दोगे तो 4 दूनी कितना? 8। फिर कितना आएगा? 3, 4 संता 28, 27, 27 सही 3/4%। सॉरी 27% नहीं आएगा, 27 सही 3/4 वो संख्या आ जाएगी। तो 27 सही 3/4, देखो 27 सही 3/4 कितना होता है? 27 पॉइंट कितना होता है? 75 होता है। 3/4 को 0.75 भी बोल सकते हैं। तो 27 पॉइंट कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, बना लो। अरे कर लोगे कि नहीं? 55-25 का अंतर किया है और अपने को 75% का मान चाहिए था, आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 43। किसी विद्यालय का 70 विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवा चुका हूं। मेरे को एक बात बता दो, विद्यालय में 70% लड़कियां हैं, तो बोलो लड़के कितने हैं? सर 30% है। 30% का मान कितना दे रखा है? 510। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 17। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हुए? 100%। 100% का मान कितना हो जाएगा? 1700। 17 गुणा 100 1700। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन पीछे करवा दिया है, एकदम ईजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ो। एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? ये लो भाई साहब, कहां दिक्कत आ रही है भाई? दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। फिर से समझो, कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, तो एक बताओ लड़कियां कितनी होगी? 40%। 40% की संख्या दे रखी है आपको, कितनी है? 972 है। तो ये लो भाई साहब, 40% की वैल्यू कितनी है? 972। अब मेरे को क्या चाहिए? कुल विद्यार्थियों का 60% चाहिए, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बट्टे 40। और कितना परसेंट की वैल्यू चाहिए? 60% की चाहिए, तो गुणा कितना? 60। क्योंकि मेरे को उत्तर से मतलब है, मैं आपको मेंटो जिंदगी पे काम करवा रहा हूं, क्योंकि इतना दिमाग आपका कम करना चाहिए। समझो कैसे भाई? कुल विद्यार्थी अपने आप में 100% है, ठीक है।
कुल विद्यार्थियों का 60% क्या है, लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी है, 40%। 40% का मान कितना, 972। तो 1% का मान कितना, 972/40। फिर मेरे को 60% चाहिए कुल विद्यार्थियों का, तो कुल का 60 ही निकाल दूं, वही मैं 100 लगा के करूंगा, फिर 100 से 100 कट जाएगा, फिर 60 ही आएगा। समझ रहे हो कि इस चीज को? तो यहाँ से काट लो, 0 से 0, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 ती 12। 243 को 6 से गुना करोगे तो पहले 24 को 6 से गुना कर लो, 24 को 6 से गुना करोगे तो कितना आएगा, बोलो। डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, 6 × 18। अब देखो 6 × 18, फिर कितना आएगा, 1, 6 × 24 रे कितना, 25, फिर कितना आएगा, 2, 6 दूनी 12, तो कितना, 14, 1458। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। 1458 कौन से ऑप्शन में है, B4 बाहुबली। अगर मान लो यहाँ पे इकाई अंक एक ही में 8 होता तो मैं डायरेक्ट आंख मीच के इस वाले को करके भाग जाता, बट यहाँ पे इकाई अंक में 2 था, इसलिए मेरे को पूरा करना पड़ा। समझ रहे हो इस चीज को? तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। अब ध्यान दो इधर, एक गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या में 40,000 से बढ़कर 60,000 होगी, तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? एक बात बताओ मेरे को, एक गांव की जनसंख्या थी, कितनी हजार थी, 4,000 थी, और बढ़कर कितनी होगी, 6,000 होगी, तो बोलो कितने की वृद्धि होगी? ये तो दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है सर। कितने की वृद्धि हुई, 2,000 की वृद्धि हुई। कितने पे हुई, 4,000 पे हुई, और गुणा कितना करोगे प्यारे बच्चों, 100। ऐसे तो निकालते, मैंने समझाया था ए बी का कितना परसेंट है, इसी हिसाब से वाले क्वेश्चन में। तो ए बी से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट ज्यादा है, वो वाला तरीका देख लेना। 3 0 से 3 0, 2 से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 200 को कितनी बार काटेगा, 50। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि हुई। इसमें तो कुछ था ही नहीं। 50% कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। समझ पा रहे हो कि नहीं इस चीज को? बोलो कोई समस्या क्या, नहीं है? आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 46। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को टास्क क्वेश्चन है, मेरे को 1 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करो मेरे को, ठीक है? करो। टाइम पीछे की तरह ही है। चीनी के भाव 16 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर कितने हो गए, 12 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए। तो चीनी के भाव में कितने प्रतिशत की कमी हुई? अरे भाई कोई 16 से कितना हो गया, 12 हो गया। कितने की कमी आ रही है, 4 की कमी आ रही है सर। कितने पे आ रही है, 16 पे आ रही है। और गुणा कितना करोगे प्यारे बच्चों, 100% कर दोगे, 100 से गुणा कर दोगे। 4 से 16 कितनी बार कटेगा, 400 में 4 का भाग दोगे, कितना परसेंट की कमी होगी, 25% की क्या होगी, कमी होगी। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। जितने भी क्वेश्चन करवाए आराम से, एकदम इजी क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से आप लोग सारे क्वेश्चन बना पा रहे होंगे, ठीक है मेरे बच्चों? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ये लो भाई साहब, वर्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पीछे करवा चुका हूँ। अगर पीछे वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो उसको मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि उसमें मैंने एकदम बेसिक से, पहला वाला फर्स्ट वीडियो है ना, उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो अगर आपके समझ में आ गए ना, तो इन क्वेश्चनों को आप लोग चुटकी में उड़ा दोगे, ठीक है? तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग पीछे वाले क्वेश्चन में जाके देखो कैसे करवाया मैंने, और उसके आधार पर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मेरे को क्या दो, आंसर दो इसका, ठीक है मेरे बच्चों? आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, त्रिभुज का और आयत का दोनों क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, फिर भी इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 और 30% की वृद्धि होती है, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? एक चीज बताओ, लंबाई और चौड़ाई, ये आयत होता है, लंबाई में 40% की वृद्धि कर रहे हैं, और चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं, 30% की वृद्धि कर रहे हैं। समझो इस चीज को। देखो मैं 40%, लंबाई को एल से लिख रहा हूँ, लंबाई में 40% की वृद्धि, 40% का फ्रैक्शन कितना बताया था मैंने आपको प्यारे बच्चों? सर आपने बताया था 2/5। तो लंबाई पहले कितनी थी, 5 थी, तो अब लंबाई कितनी होगी, 7 होगी। ये वाला सिस्टम समझ में आता है तुम लोगों के? ऐसे ही मैंने कहा था, विड्थ का मतलब चौड़ाई, 30% की वृद्धि कर रहा हूँ, तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10। तो यहाँ से पहले चौड़ाई कितनी थी, 10 थी, अब वृद्धि कर रहा है तो 13 हो जाएगी। मैंने कहा यहाँ पे ऊपर वाला है ना, ये वृद्धि कर रहा है तो जुड़ जाता है, कमी कर रहा है तो घट जाता है। यहाँ 5 में 2 की वृद्धि इसलिए हुई कि इसमें लंबाई में वृद्धि कर रहा है, 10 में 3 की वृद्धि इसलिए हुई कि इसमें भी वृद्धि कर रहा है। अब इनका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, पहले का कितना हो गया, 50, और ये 13 पंजे 13 6 13 7 91, कितने की वृद्धि, 41 की वृद्धि, कितने पे, 50 पे, और गुणा कितना, 100। इसको करोगे तो 82% अपना आंसर आया था। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, ठीक है मेरे बच्चों? क्वेश्चन नंबर
49, ये वाला काम की चीज है भाई। गोले की त्रिज्या 50% की कमी होने से इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो भाई। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए गोले का आयतन। आप देखो गोले का आयतन से भी क्वेश्चन पूछ सकता था और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से भी क्वेश्चन पूछ सकता था। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बोलो? कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं पता है ना, तो गोले में एक त्रिज्या का ही काम होता है और गोले में पता है कि आप त्रिज्या का स्क्वायर ही होगा। और अगर वॉल्यूम की बात करूंगा तो उसमें क्या निकलता है? क्यूब निकलता है। क्षेत्रफल में क्या निकलता है? स्क्वायर निकलता है। तो देखो गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि, 50% का फ्रैक्शन बना लो भाई साहब। 50% का फ्रैक्शन कितना होता है सर? 1/2 होता है। मतलब गोले की त्रिज्या पहले 2 थी तो अब कितनी हो गई? 3 हो गई। ये त्रिज्या की बात कर रहा हूं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें 4 पाई तो क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। तो क्षेत्रफल के लिए जाऊंगा तो मैं इसका क्या कर दूंगा प्यारे बच्चों? स्क्वायर कर दूंगा। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर कितने का स्क्वायर हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई दोनों जगह अनुपात में रहेगा, कॉमन रहेगा, कट जाएगा। पीछे वाले वीडियो में बार बार रिपीट कराऊंगा, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को, इतना आपके समझ में आ जाना चाहिए। अगर किसी ने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो, यही सोल्यूशन है भाई। 4 से कितना हो गया? 9। कितने की वृद्धि होगी? 5 की वृद्धि हुई। कितने पे हुई? 4 पे हुई। और गुणा कितना? 100। 4 से काटोगे कितना? 25। और 25 को 5 से गुणा करोगे कितना? 125। तो बोलो गोले के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? 125। 125 कहाँ है भाई? 50, 75, 100 और 25। 1 मिनट, 125 में 125 होना चाहिए ना। ओह सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है। अपन ने पता है 125 क्यों आ गया? अपन ने क्या कर दिया? देखो त्रिज्या में 2 से 3 की वृद्धि कर दी। अब जबकि त्रिज्या में क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं बॉक्स में पे कर रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन कब होता है 125 वाला? ये क्वेश्चन सर तब होता जब 50% की वृद्धि होने पर, बल्कि अपने वो क्वेश्चन में क्या बोला? 50% की कमी। तो इधर समझो, एक छोटे से मैं निपटारा कर दूंगा इसका। 50% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/2। मतलब पहले त्रिज्या कितनी थी? 2, तो अब कितनी होगी? 1। तो क्षेत्रफल में जाएंगे ना, तो पहले क्षेत्र इसका स्क्वायर कर दो, कितना? 4। और ये कितना हो जाएगा? 1। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 से कितना हो गया? 1 हो गया। तो कितने की कमी होगी? 3 की कमी होगी। कितने पे हो गई? 4 पे हो गई। और गुणा कितना? 100। तो यहाँ से 4 से काटोगे ये कितनी बार? 25 बार। और 25 को 3 से गुणा करोगे कितना? 75%। तो कमी का पूछे तो 75% आएगा, और वृद्धि का पूछे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा? 125% आएगा। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, आराम से निपटारा कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 50। ये लो भाई साहब, आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में निम्न में से कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? मैंने कहा था ना। अब इस बार देखो लंबाई को बढ़ा रहा है, चौड़ाई को घटा रहा है, तो आपको फ्रैक्शन में उसी हिसाब से करना है। मैं लंबाई को ले रहा हूं, लंबाई को 25%। 25% का फ्रैक्शन प्यारे बच्चों कितना होता है? 1/4। तो बढ़ा रहा है तो प्लस की वृद्धि होगी। पहले लंबाई कितनी थी? 4 थी, तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी? 5। दूसरे में चौड़ाई को बिर्थ से लिख रहा हूं। चौड़ाई में 20% की क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? कमी कर रहा है। 20% का भिन्न कितना होता है? 1/5 होता है। मैंने बता रखा है प्रतिशत को भिन्न में बनाने के लिए 100 का भाग देते हैं ऐसे, तो ये 5 आ जाएगा, 1/5। ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, चौड़ाई पहले कितनी थी? 5। नीचे वाली पहले रहती है। अब चौड़ाई में वृद्धि करूं, वृद्धि कर रहे हैं कम कर रहा है? घटा रहा है। घटा रहा है तो 1 कम होगी, तो 1 कम होगी तो अब चौड़ाई 5 से कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये लो भाई साहब, ये पहले वाले की बात है, ये दूसरे वाली कंडीशन की बात है। अब बोलो इसका आयतन, सॉरी आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले वाले की लंबाई 4 है और उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 5 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 5 के 20। दूसरे वाले की लंबाई कितनी है? 5 है और इसकी चौड़ाई कितनी है? 4 है, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 20। क्षेत्रफल 20 से 20 इतना ही रह गया। तो बोलो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन हुआ क्या? कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो अपरिवर्तित रहेगा। ये वाला आंसर आएगा। अगर यहाँ पे जो परिवर्तन होता तो परिवर्तन आप लोगों को निकालना आता ही है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर चलो 51। नए बजट में गेहूं का मूल्य 25% बढ़ गया। कोई व्यक्ति गेहूं की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि इस मद में वे न बढ़े? मैंने कहा था ना आप लोगों को, ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे करवा चुका हूं। ये मैं क्वेश्चन बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए इस टाइप के क्वेश्चन।
एग्जाम में पूछेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसी इस तरीके से पूछेगा। मैंने कहा था रेट और क्वालिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब मात्रा, रेट का मतलब मूल्य, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर आपका गेहूं का मूल्य 25% बढ़ रहा है, मतलब रेट 25% बढ़ रही है, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है प्यारे बच्चों? 1/4 होता है। मतलब आपकी रेट पहले 4 थी, बढ़ रही है तो 1 की वृद्धि हो रही, तो अब रेट कितनी होगी? 5 होगी। तो मैंने कहा था इसकी क्वांटिटी, मात्रा इसके विपरीत होती है। 4 5 का विपरीत कितना होगा? 5 और 4 होगा। तो अब क्वांटिटी में कितनी कमी करें? बोलो कितनी कमी कर रहे हो आप? 1 की कमी कर रहे हो सर। कितने पे कर रहे हैं? 5 पे कर रहे हैं। और गुणा कितना? 100। तो बोलो कितना परसेंट आ जाएगा? 20% आ जाएगा। बार बार मैं फिर से यही रिपीट करूंगा, कोई बच्चा अगर ये वाली क्लास डायरेक्ट देख रहा है ना, उसके समझने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए पहली वाली क्लास से शुरुआत करो ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर इन क्वेश्चनों को आप देखते चुटकियों में हल कर दोगे। मेरे 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 करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने एक क्लास में इतना करवा दिया था आपको। ठीक है मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 52, चलो भाई साहब, यदि x का मान y के मान से 50% कम है तो y का मान x के मान से कितना अधिक है? समझ रहे हो? ये वाला क्वेश्चन देखो, अब कल पटवार की एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा अलग था, x y का 6 गुना है, ऐसे क्वेश्चन आया है कल पटवार में। तो y x से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, ऐसे पूछा था। इस वाले में बस ऐसे दे दिया। कहां दिक्कत आ रही है? मैं कह रहा हूं कि जैसे भी अनुपात में आ जाए वैसे निकाल के, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से कैसे पूछिए अगला, बना दो। एक्स वाई के मान से 50% कम है। एक चीज बताओ, 50% कम है, 50% का फ्रैक्शन बना लो, कितना होता है? 1/2। अब मेरे को एक बात बता दो, एक्स वाई के मान से, के या से कहां लगा हुआ है? वाई के। इसका मतलब वाई और एक्स के मान में या अनुपात लूं तो वाई का मान कितना है? 2, क्योंकि नीचे वाला हमेशा वाई का मान रहेगा, क्योंकि से या का लगा हुआ रहता है। मैंने कल बता दिया, वो नीचे वाले का रहता है तो वाई के लगा हुआ है। कह रहा है कि x का मान y के मान से 50% कम है। कमी का मतलब 1 कम है, यहाँ कमी दे रहा है तो 1 कम होगा, वर्दी होती तो 1 ज्यादा होता। तो बोलो x का मान, y का मान 2 है तो x का मान 1 कम होगा। 2 से 1 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये अनुपात आ गया किसका? x और y का। तो क्वेश्चन है आपको पूछ रहा है y का मान x के मान से अधिक है, y का मान x के मान से अधिक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। आप पहले ये पता करो कि y का मान x के मान से कितना अधिक है। तो बोलो कितना अधिक है? सर 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 अधिक है। किसकी तुलना में पूछ रहा है? x के। अब के का किसके लगा हुआ है? x के। तो बट्टे में x का मान 1 और गुणा कितना? 100% का साइन। तो कितना प्रतिशत अधिक है भाई साहब? 100% अधिक है। बात खत्म। 100% कौन सा ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन है। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कैसे भी क्वेश्चन पूछे घुमा फिरा के कर दोगे। ठीक है मेरे बच्चों, बढ़िया। आगे ये वाला क्वेश्चन है भाई, अब करो इसको। देखो कैसे करोगे। यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है। अब मैंने कहा ना से या का कहां लगा हुआ है, अपन सारा सिस्टम रेशियो से करेंगे। से किसके लगा हुआ है? y से। 10% कम है, 10% का फ्रैक्शन बनाओ, कितना होता है? 1/10। मतलब y का मान कितना है? यहाँ पे 10 है, तो x का मान प्यारे बच्चों कम है तो 1 कम आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। तो यहाँ से x और y का अनुपात आ गया। ऐसे ही दूसरा क्या क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? y संख्या 125 से 10% अधिक है। ठीक है, ये तो कर लेंगे। अब y संख्या 125 से 10% अधिक है, तो यहां से निकालो y का मान, निकालो y का मान कितना आ जाएगा? 125 से 10% अधिक है। 125 का 10% कितना होता है? बटे 100। तो कितना हो जाएगा? 12.5। तो 125 से अधिक है, 125 में 12.5 जोड़ दोगे तो y का मान कितना आ गया? 137 पॉइंट कितना आ गया? 5 आ गया। y का मान 137.5 आ गया। और यहाँ पे आपको y का मान कितना दे रखा है? 10। मतलब 10 इकाई का मान, 10 इकाई का मान कितना है प्यारे बच्चों? 137 पॉइंट कितना है? 5 है। तो यहाँ से 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा? 1 इकाई का मान सर आ जाएगा 137.5 और बट्टे कितना? 10। अपने को कितनी इकाई का मान चाहिए सर? अपने को 9 इकाई का मान चाहिए। तो गुणा कितना कर देना? 9 से गुणा कर देना। ठीक है मेरे बच्चों। देखो समझो, ये वाला पॉइंट हटाऊंगा मैं तो बट्टे में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 1375 बट्टे 10 गुणा 10 कितना? 100 और गुणा कितना? 9।
25 से काट लो, 25 चौक 100, इसको 25 से काटोगे, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, फिर कितना बच गया 125 12, फिर कितना आ गया 5, 25 पंजे 25 चौक 100, 25 पंजे 125। ठीक है, अब 55 को 9 से गुणा करोगे, 4 का भाग दे दो, 55 गुणा को 9, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 45 से 4 कितना 49, इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 15, 4 3 12, 123 पॉइंट, फिर कितना आ गया 3, 4 7 28, 2 और 4 पंजे 20, 123 पॉइंट कितना आ गया 75, 123.75 कौन सा ऑप्शन है 4 नंबर ऑप्शन। समझ गए क्या? क्वेश्चन का लेवल अच्छा है इस क्वेश्चन का, दोबारा से समझो। इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार दोबारा से आप लोग वीडियो देखना। 10% का फ्रैक्शन निकाल लेना। मैंने कहा था, पीछे बता चुका हूं मैं, y से y जिसके से यहाँ काल लगा हुआ तो उसका मान नीचे होता है, तो y का मान 10 है, तो अक्स का मान y से 10% कम है, मतलब 1 कम है, तो अक्स का मान 9 आ गया। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि y संख्या 125 से 10% अधिक है, तो यहाँ से y का मान निकाल लिया, 125 का 10% 12.5 होता है, 125 में 12.5 जोड़ोगे तो प्यारे बच्चों 137.5 आ गया। मतलब सीधी सी बात है कि y का मान 137.5 है। यहाँ पे क्वेश्चन y का मान कितना है 10 है, 10 इकाई का मान 137.5 है, तो 1 इकाई का मान 137.5 बटे 10, तो 9 इकाई का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों गुणा 9। इसको हल करोगे तो 123 पॉइंट कितना आ जाएगा 75। क्लियर है? आगे बढ़ो। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, 55 नंबर क्वेश्चन। लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में, शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में, शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में है, तो पुस्तकें कुल पुस्तकें 48 है, तो लाइब्रेरी में कुल पुस्तकें हिंदी में इतनी है, तो लाइब्रेरी कुल पुस्तकें। ये मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ पीछे वाला। अब आप लोगों से मैं इतनी ईमानदारी से उम्मीद कर सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करो एक बार, होता है कि नहीं होता है। नहीं होता है तो पीछे वाली वीडियो में जाओ, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ पड़ी है, पीडीएफ में भी उसका सॉल्यूशन दे रखा है, बाकायदे सब कुछ चीजें दे रखी है, आंसर भी लगा रखा है, उसका आंसर कितना आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया था। एक व्यक्ति अपनी आय का 76% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, अपना खर्चा 15% बढ़ा देता है, उसकी बचत कितनी प्रतिशत लगभग बढ़ जाएगी। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने पीछे वाली वीडियो में करवा चुका हूँ। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ देखना, इसका सॉल्यूशन देखना, बट उम्मीद करता हूँ कि पीछे वाला वीडियो देखा आपने तो इस वाले का सॉल्यूशन आप लोग खुद से ईमानदारी से करके मेरे कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखो भाई, काम का क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्वेश्चन है। 57 नंबर, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है, बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपए तो ए की आय क्या होगी। ये क्वेश्चन देखो आपके अनुपात समानुपात में भी काम में आएगा, प्रतिशत में भी काम में आएगा, दोनों तरीके से काम में आएगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझो। ए की आय का 5% तो ए गुणा कितना 5% बराबर, बी की आय का 15% तो बी गुणा 15%। मैंने कहा था ऐसे वाले में परसेंट के बट्टे में 100 नहीं लगाएंगे, काट देंगे, 5 से काट लो, 5 3 15। अब चुटकियों में हल करना। ए बराबर 3b है तो ए का अनुपात कितना आ जाएगा, जस्ट सामने वाला 3, बी का अनुपात कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, कैसे आ गया, मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया। तो मैं यहां कर रहा हूं एक बार, ए अनुपात बी कितना हो गया 3 अनुपात कितना हो गया 1 हो गया। कोई दिक्कत है सर? बोलो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही दूसरा वाला हल कर लो। बी की आय का 10% तो बी गुणा 10 बराबर सी की आय का 20% तो सी गुणा कितना 20। प्रतिशत नहीं 18 में इसको वैसे हट जाएगा, तो यहाँ से बी अनुपात से मेरे को डायरेक्ट बता दो भाई। अब मेरे को डायरेक्ट वाले तरीके से बता दो, बोलो बी का मान कितना है 2 और सी का मान कितना आ गया 1 आ गया। बी और सी का अनुपात 1 ही आ गया, ए और बी का अनुपात 1 ही आ गया। मेरे को एक बात बता दो, 2 अनुपात हैं, मैं एक चीज बताओ छोटी सी बात, बी का मान यहाँ 1 है, बी का मान यहाँ 2 है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? अरे भाई मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा वजन अभी है ना मान लो 64 किलो है, मैं बाहर जाते ही या मैं बाहर जाते ही ऊपर जाते ही, ऊपर का मतलब वैसे ऊपर नहीं, ऊपर कमरे में जाते ही या मैं गेट से बाहर निकलते ही मेरा वजन क्या 64 से कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? सर बोलोगे उतने का उतना रहेगा। तो एक चीज बताओ, ये यहाँ B2 है, यहाँ ये है, तो इस अनुपात को सरल बनाओगे तो कैसे करोगे? ए यहाँ पे तो 2-3 तरीके हैं, जो कॉमन है दोनों में उनको बीच में लिख लो, ठीक है। फिर यहाँ पे ए का मान कितना 3, बी का मान कितना 1, फिर यहाँ बी का मान कितना 2, ए का मान कितना 1। जो यहाँ पे खाली जगह आ गई, यहाँ जो खाली जगह है यहाँ पे बाजू वाली आएगी। बाजू वाली का मतलब पड़ोसन नहीं, बाजू वाली का मतलब ये किस संख्या बाजू वाली आएगी। इसके बाजू में संख्या क्या है 1 है, इसके बाजू में संख्या, ये तो बाजू में नहीं ऊपर वाली है, बाजू का मतलब ये वाली होती है, यहाँ बाजू में संख्या कितनी है 2 है। इनको आपस में गुणा कर दो,
6 2 1, 3 दूनी 6, 1 गुना 2 2, 1 गुना 1 1। एबीसी का क्या आ गया? अनुपात आ गया। एबीसी का आपके पास अनुपात आ गया प्यारे बच्चों। तो मेरे को एक बात बता दो, आपको सी की आय 2000 है तो सी का अनुपात कितना है? 1। तो एक इकाई का मान कितना दे रखा आपको क्वेश्चन में? 2000। तो आपको क्या पूछा है? ए की आय पूछिए। ए की आय कितनी है? 6। तो 6 गुना कितना? 2000। तो ए की आय कितनी हो जाएगी बोलो? 12000। आपको बी की आय पूछता तो कितनी हो जाती? 2 गुना 2 कितनी? 4000। सी की आय आपको दे रखी है तो कितना आंसर क्या हो जाएगा? 12000 पहला ऑप्शन। समझ गए इस चीज को? आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट मार सकते हो, मान लो। 58 नंबर क्वेश्चन भी मैं आपको पहले करवा चुका हूं। मैंने 5-7 क्वेश्चन इसलिए इस बार इसलिए डाले हैं ताकि आप लोग है ना पीछे वाले क्लास देखे हो कि नहीं। अगर देखे हो तो इन क्वेश्चनों को यही की यही निकालो, ईमानदारी से निकालो। गारंटी के साथ कह रहा हूं, जितना साथ चलोगे ना 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब तक पढ़ा नहीं पढ़ा कोई मायने नहीं रखता। ये लास्ट का 1 महीना है, अपने को जी जान लगानी है अच्छे से और सिलेक्शन लेना है। ठीक है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 58 को आप लोग कर लेना, ये मैंने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 59 इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, बट इसका सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं। किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए, उसे केवल 48 अंक मिले और वह 18 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। तो कुल अंक क्या है? मतलब सीधी सी बात है, पास होने के लिए 48% चाहिए। समझना बात को। बट उसको केवल 48 अंक ही मिले। अंक लिख रहा हूं यहां पे परसेंटेज था, यहां पे क्या है? अंक है। और 18 अंकों से फेल हो गया। एक चीज बता दो, मेरे को 48 अंक मिले, मेरे को 18 अंक और मिल जाते तो मैं पास हो जाता कि नहीं हो जाता? सर आप बोलोगे बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हो सर, प्लस कितना? 18 अंक और जोड़ दूं ना मैं तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? 48% के बराबर कितना हो गया? 48 प्लस 18, 48% के बराबर कितना हो गया? 48 और 18 कितने अंक होते हैं भाई? 8 8 16, 4 1 5 कितना? 6, 66 अंक होते हैं। तो 48% बराबर 66 अंक हैं, तो 1% बराबर कितने हो गए? 66 बटे कितना? 48। और 100% बराबर कितने? गुना 100। 6 से काट लो, 6 से काटोगे 11, 6 से काटोगे कितना? 8। इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है क्या? एक मिनट में इस क्वेश्चन को चेक करता हूँ, टाइप में मिस्टेक हो सकती है। 59 और वह 18 की जगह 48 कर लो भाई। और वह 48 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। 18 की जगह कितना कर लो? 48 कर लो। यहां भी कितना कर लो? 48 कर लो। अब देखो 48 और 48 कितने हो गए? 48 अंक और 48 अंक कितने हो गए? 96 अंक हो गए। तो 48% बराबर 96 अंक, 1% बराबर कितने? 2 अंक। या मैं लिख देता हूं कितने? 96 बटे 48 और 100% के बराबर गुना 100। 48 को 2 से काटोगे, 2 गुना 100 कितना? 200। तो कुल पूर्णांक कितने का है? 200 का है। समझ पा रहे हो कि नहीं? थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक थी। 48 अंक है क्योंकि पॉइंटों में तो पूर्णांक हालांकि हो सकते हैं, एग्जाम में आ जाए तो अपन करेंगे, बट ये क्वेश्चन बनाया इसी हिसाब से था। ठीक है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 60। एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे? ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवा दिया था। इस क्वेश्चन को भी आप लोग आराम से कर लोगे। सेम टाइप का पीछे वाली क्लास में मैंने करवाया है। एक बार पीछे वाली क्लास जरूर जाके देखिए प्यारे बच्चों। आपको 100% में गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बहुत ही रामबाण क्लास है। अब वो ये बंदा वही ये क्वेश्चन वही कर सकता है जो पीछे वाली क्लास देखी है। पीछे वाली क्लास में मैंने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से बताया था। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी जिसे 43% वोट प्राप्त हुए 420 वोटों से पराजित हो गया। एक मेरे को बताओ, एक तो होता है विनर जीतने वाला, एक होता है लूजर हारने वाला। एक प्रत्याशी को 43% वोट मिले और 420 वोटों से हार गए, इसका मतलब ये हारने वाला है। तो हारने वाले को 43% मिले, तो बोलो जीतने वाले को कितना मिला होगा? सर जीतने वाले को 57% मिला होगा, क्योंकि टोटल वोट 100% है। 43 इसको मिल गए तो 57 इसको मिले होंगे। ठीक है, तो बोलो
जीतने वाला कितने प्रतिशत वोटों से जीत गया, 57 में से 43 निकाल दोगे तो कितने आ रहे हैं भाई, 14% वोटों से जीत गया। सही है कि नहीं सर? बिल्कुल सही बात है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक चीज बताओ मेरे को, जीतने वाला 14% से जीत गया तो हारने वाला कितने परसेंट से हार गया, 14% से हार गया। अरे सही बात है कि नहीं? तो बस बात खत्म। हारने वाला कह रहा है कि 420 वोटों से हार गया, इसका मतलब 14% वोटों का मतलब भी कितना है, 14% का मतलब भी कितना है, 420 वोट हैं। तो यहां से 1% का मतलब कितना आ जाएगा, 420 बटे कितना, 14। वोट अपने आप में 100% होते हैं तो गुना कितना, 100, तो कुल वोट आ जाएंगे। 7 से काट लो भाई साहब, 7 दूनी 14 और 7 छिगी 42, 60, 200 से काटोगे कितना, 30, 30 गुना 100 कितने हो गए, 3000। तो कुल वोट कितने हो गए, 3000 वोट हो गए। यही अपना क्या हो जाएगा आंसर, 3000 वोट, 3000 वोट, 4 नंबर ऑप्शन। समझ पा रहे हो कि नहीं प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 62। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा मत प्राप्त किए गए मतों की संख्या याद करो। समझो इस चीज को, दो प्रत्याशी थे, एक जीतने वाला है, एक हारने वाला है। हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से क्या हो गया, विजयी हो गया। एक चीज बताओ, इसका मतलब कुल मत कितने थे, 100% थे, उनमें से 60% जीतने वाले को मिल गए, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 40%। सही बात है। तो मैं पूछूं आपसे, जीतने वाला कितने परसेंट से जीत गया, 60 और 40 का अंतर कितना होता है, 20% से सर जीत गया। तो हारने वाला कितने परसेंट से हार गया, 20% से हार गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ, तो 20% मतों से विजयी हुआ, 20% का मतलब कितना है, 14,000 है। ये लो भाई साहब, तो यहां से 1% का मतलब निकाल लो, 14,000 बट्टे कितना, 20। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा मत किए गए मतों की संख्या क्या है। जीतने वाले को कितना परसेंट मिला है, 60% मिला है, तो इसका 60% निकाल लेते हैं। अगर आपको कुल मत निकालने होते तो किससे गुणा करते, 100 से गुणा करते। चलो मैं कुल मत निकाल के फिर 60% निकाल देता हूं, तब भी वही आंसर आएगा। और यहां पे 60% करके करोगे तब भी वही आंसर आएगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो यहां ही कर देता हूं मैं, 60% निकाल देता हूं डायरेक्टली। 20 तिया 60 और 14 थी कितना हो गया, 42। तो कितना हो गया, 42,000। ये किसका निकाला है मैंने, जीतने वाले का। 42,000 कौन से ऑप्शन में, 3 नंबर में। अगर मेरे को कुल मत पूछता तो मैं क्या करता, देखो ये आपके पास 14,000 तो थे ही, बटे में 20 था और गुणा कितना करता, मैं 100 करता। तो 20 पंजे 100, तो 14 पंजे कितना आ जाता, 17,000 आ जाता। अगर मेरे को हारने वाले का पूछता तो 40% है, यहाँ 40 से गुणा कर देता। समझ पा रहे हो कि नहीं इस चीज को? ठीक है मेरे बच्चों। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1,80,000 है। प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या होगी। ये क्वेश्चन भी मैं क्लास में करवा चुका हूं, बट फिर भी मैं आपको हिंट दे रहा हूं। प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो 1,80,000 का कितना कर दो, 2 साल तक कर चल रहा है, 110 बटे कितना, 100 गुणा कितना, 110 बटे कितना, 100। इसको हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ो। ये है काम का क्वेश्चन। 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े नगरों में जनसंख्या का पलायन होने के कारण जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से कमी होती है, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या है। 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, वर्तमान पूछ रहा है, तो इसका मतलब 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी, 62,500। अब कह रहा है कि प्रतिवर्ष 4% की कमी हो रही है, तो अपने आप में 100%, तो 4% की कमी होगी, तो 96 बटा कितना, 100। कितनी बार करोगे, 2 साल का दे रखा है, तो सर आपने बता रखा है 2 बार करेंगे। कमी हो गई तो कमी करेंगे 100 में, वृद्धि हो रही तो 100 में क्या करेंगे, वृद्धि। 2 जीरो से 2 जीरो का निपटारा, 25 से काट लो, 25 ये कितनी बार, 25 बार, और ये कितनी बार, 4 बार। 4 को काट लो, ये कितना बार आएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 चौक 96। आपका कितना आ गया, इनको हल कर लो, 25 गुणा 24 गुणा 96, 24 है। 25 को 24 से गुणा करोगे, पहले 25 को 20 से गुणा कर लो,
25 को 20 से गुणा करूंगा तो मैं कितना आएगा 500, और 25 को 4 से गुणा 100 तो कितना आ गया 600। 600 गुणा कितना 96, 96 को 600 से गुणा करोगे तो 2 जीरो तो 80 के 80, 36 के 36, 3 2 अच्छी के 54 और 3 कितना 57, तो 57,600। तो अब कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 57,600 है प्यारे बच्चों। बोलो कोई समस्या है क्या यहाँ? मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये लो भाई साहब, ये आपका प्रतिशत क्या हुआ प्यारे बच्चों, कंप्लीट हुआ। परसेंटेज के मैंने 3 वीडियो लिए हैं। आगे अपन ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करेंगे कि 2-2 वीडियो में हर टॉपिक का निपटारा कर दे। मोस्ट शानदार एकदम इफेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर अच्छा टॉपिक हुआ तो उसके 3 क्लासें लूंगा मैं, वरना मैक्सिमम 2 क्लासें लूंगा। एकदम सिलेक्शन ओरिएंटेड काम कर रहे हैं प्यारे बच्चों, आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। ये मेहनत आप ही के लिए कर रहे हैं। इसलिए आपसे एक छोटी सी उम्मीद है कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, अपने साथियों को सभी को शेयर करने के लिए बोलो, ताकि है ना सब इस क्लास का सब बच्चे क्या कर सके, फायदा उठा सके। एक हमने प्यारे बच्चों टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है टेलीकम्युनिकेशन की, जिसका मात्र और मात्र शुल्क कितना है 51 रुपए शुल्क है। ठीक है, और ये इसके टेस्ट कितने हैं, टोटल 7 हैं। मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं, कम से कम भी हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज में कम से कम भी 5000 बच्चे जुड़ चुके हैं। तो देखो इतने बच्चे फायदा उठा रहे हैं, 5000 बच्चे इस टेस्ट को दे रहे हैं। सोचो कि वो उनको कुछ तो मिल रहा होगा, समझ रहे हो, पैसे की कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो एकदम नाम मात्र का शुल्क रखा है ताकि आप लोगों की तैयारी है ना और अच्छी तरीके से बन सके। और अगर राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए तो हमने रामबाण टेस्ट सीरीज रखी है मात्र और मात्र 99 रुपए में, ओनली फॉर 99 रुपए में टेस्ट सीरीज रखी है। हमारे सर हैं विनोद सर, उनके द्वारा ये टेस्ट सीरीज बहुत ही शानदार पहल कर रखी है। बहुत अच्छे कंटेंट है इसके अंदर, विद सॉल्यूशन है। एक क्वेश्चन के साथ आपके 3 क्वेश्चन तैयार होंगे। जैसे मैं इनका सॉल्यूशन करा रहा हूं, एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं, वैसे ही टेस्ट सीरीज में हर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन के साथ आपके 3 क्वेश्चन जुड़ेंगे। और गारंटी के साथ कर रहा हूं, ये 15 टेस्ट लगा लिए ना आप लोग, तो आपको कोई कमाई का लाल नहीं रोक सकता, मेरे रसगुल्लों कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को। समझ पा रहे इस चीज को? तो और बाकी आप लोग समझदार हो, इस धरती पे सबसे बुद्धिजीवी जीव हो। आज के लिए इतना ही करेंगे, कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है मेरे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।